गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। देखिए हमने जो है कुछ स्पेशल टाइप की है हमारे पास इंटीग्रल लिए। जैसे फर्स्ट है इंटीग्रेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। सेकेंड है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। और थर्ड है दिस इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। को हमने इस तरह के जो है पहले भी किए हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक है स्क्वायर रूट के अंदर, ये पहले 1 डिनोमिनेटर में होती थी। न्यूमरेटर में 1 होता था और डिनोमिनेटर में जो है क्वाड्रेटिक होती थी। अब ये क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में है, पैटर्न लगभग सेम रहता है। तो इन तीनों का इंटीग्रेशन जो आपने याद करना है वो बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले तो सब में x/2 आएगा। x/2 तीनों इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो बहुत बात कर रहा हूं। कैसे फॉर्मूला लिखेंगे आप? x/2 के बाद ये एच डी जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे ये एच डी जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने थोड़ा ध्यान रखना है, यदि ए स्क्वायर नेगेटिव है तो यहां माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। ये माइनस का है तो ये माइनस का आएगा। यहां ए स्क्वायर प्लस का है तो यहां प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा और ये प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको। ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर बाई 2 आएगा ये। और आगे जो 1 इसका होता है log ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसका जो करेंगे आप, ये भी log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉडुलस प्लस सी। और ये 1 इसका देखो, यदि इसको 1 करेंगे तो ये पीछे फार्मूला लिखवाए हुए हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए का होता है प्लस। ये हमारे पास फार्मूले रहते हैं। ये 3 फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज में। इनका प्रूफ भी आपको दिया हुआ है कि फार्मूले आपको बच्चा प्रूफ करना चाहे तो बड़े इजी वे से कर सकता है। पीछे वाला आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये 3 फार्मूले हैं जो आपने याद करने। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि हम कैसे लिखते हैं, क्या मेथड रहता है। अब मैं एग्जांपल नंबर 23 पे आता हूं। 23 कि फाइंड दिस, इसको हमने फाइंड करना है कि इंटीग्रेट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। देखो मैंने आपको ये बताया है कि पिछली जो एक्सरसाइज मैंने इस टाइप की करवाई थी जो क्वाड्रेटिक की थी, उसमें ये वाली चीजें डिनोमिनेटर में होती थी, नीचे होती थी, उनके फार्मूले अलग थे। अब ये न्यूमरेटर में है तो ये फार्मूले ही अलग जाएंगे। प्रोसेस वही रहता है। देखिए यहां स्क्वायर रूट के अंदर देखो आप क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, इन फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो होल स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका मेथड आपको बताया गया था। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाते हैं। तो यहां आपके पास +1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां 1 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 1 हो जाता है तो हम एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं। और वहां ये भी बताया था कि एक्स का कोफिशिएंट को हम पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो एक्स का कोफिशिएंट 2 है, तो इस एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और हाफ जितना होगा वो स्क्वायर ऐड कर देंगे, स्क्वायर माइनस कर देंगे और प्लस 5। तो ये जो पहले 3 हमारे पास टर्म है, फर्स्ट 3 टर्म है, ये फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। और देखो ये -1 बढ़ेगा +5 तो ये 4 बन जाएगा। अब 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं
इंटीग्रेट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। अब ये वाला जो है वो इस फॉर्मूले के साथ मैच करता है। इसमें जहां x है वहां x प्लस 1 लिखा हुआ है, और इसमें जहां a है तो वहां 2 लिखा हुआ है। फॉर्मूला आपके सामने है ये, तो फॉर्मूला ये लगाना आपने, सिर्फ ये चीज चेंज करनी है। x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह इसमें x प्लस 1, तो फॉर्मूला आप ध्यान से देखें तो x प्लस 1 बाई 2, ये एज इट इज सेम, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ ये सेम x प्लस 1 एज इट इज x की जगह, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का मॉडुलस प्लस। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे x प्लस 1 बाई 2 एज इट इज, इसको खोल देंगे आप इस फॉर्मूला, और इसमें सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 आ जाएगा। ये 4 बाई 2 बनेगा, ये 4 बाई 2 2 हो जाता है लॉग ऑफ, और ये x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको खोल लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का मॉडुलस प्लस, ऐसे सिंप्लीफाई। तो इसमें कॉन्सेप्ट वही रहेगा, होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, बाकी तो फार्मूला आपने चेंज करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जांपल नंबर 24 देखो आप, 24 एग्जांपल में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं कि इंटीग्रेट स्क्वायर रूट 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर dx, ये, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका, जो आप देख रहे हैं। तो आप इसमें क्वाड्रेटिक है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 बनाते हैं। यहां पे स्क्वायर रूट -1 कॉमन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, ये आ जाएगा। अब ये माइनस तो यहीं रहेगा, माइनस को हमने चेंज नहीं करना, माइनस एज इट इज रहेगा, बाद में अंदर एडजस्ट कर देंगे। अब -1 को छोड़ के यहां देखो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन यहां 1 है, और जब एक्स स्क्वायर का ऑप्शन प्लस 1 बना लेते हैं तो उस टाइम एक्स का ऑप्शन 2 है, तो 2 का हाफ 1, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करते होते हैं हम, तो दिस इज -1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स का कोफिशिएंट 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे -3, और ये आ जाए dx। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज -1 x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये -1 और -3 -4 हो जाएगा dx। और अब ये -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा dx। और अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो हमने क्या किया, होल स्क्वायर कंप्लीट किया। अब ये फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको x मानिए आप पूरे को, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3 नंबर फॉर्मूला लगेगा। तो आप 3 नंबर फॉर्मूला देखिए, ए की जगह 2 है और x की जगह x प्लस 1 है, तो फॉर्मूला ये बनेगा x बाई 2 एज इट इज स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई ए प्लस, और ये x प्लस 1 बाई 2। अब आप खोलेंगे, फार्मूला खोल देंगे
इसका फार्मूला खोल लेंगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, यही आ जाएगा दोबारा 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा और साइन इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस, ऐसे करेंगे। ये हमारा मेथड रहता है करने का। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि यदि सेम प्योर क्वाड्रेटिक है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले से मैच करवा के लगा सकते हैं, और कंप्लीट क्वाड्रेटिक है तो आप होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो होल स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद इन तीन में से कोई एक के साथ कंपेयर करके और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, हाँ जी, अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन किया है वो इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ते थे हम। अब हमारे पास आता है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल, देखो डेफिनिट इंटीग्रल ये होता है कि जिसका इंटीग्रेशन यूनिक हो, ऐसा जो इंटीग्रेंड है जिसका यूनिक इंटीग्रेशन आता है। तो मैं शॉर्ट में बिल्कुल आपको बताता हूं डेफिनेशन से। हम जो है आपको जब 7.8 एक्सरसाइज करवाएंगे तो उस केस में आपको वहां डेफिनेशन डिटेल में बताऊंगा आपको। अब इस तरह समझें कि इंटीग्रेशन लिमिट a टू b, इसको लिमिट बोलते हैं हम a टू b, और fx dx। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। हम इस इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन करेंगे। प्रीवियस जो आपको मैंने सिखाया है इंटीग्रेशन, उन फॉर्मूलों से इंटीग्रेशन करेंगे इसका। सपोज करते हैं कि कैपिटल fx इंटीग्रेशन आता है इसका a टू b, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इसकी यूनिक वैल्यू होती है। ये यूनिक वैल्यू, दिस इज ए यूनिक वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। जहां भी इंटीग्रेशन में लिमिट्स हो a टू b, ये लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, तो वो डेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है, और डेफिनिट इंटीग्रल की यूनिक वैल्यू होती है। ये आपने इसमें करना है। अब मैं एक बार एक्सरसाइज आपको 7.9 और 7.10 दोनों एक्सरसाइज की एग्जांपल करवाता हूं इस फॉर्मूले से। जैसे एग्जांपल नंबर 27, पार्ट फर्स्ट। 27 के पार्ट फर्स्ट में क्या है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हमारे पास इंटीग्रेशन है 2 to 3 और x स्क्वायर dx, ये। तो आपको पता है कि x स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है x³ 3, 2 to 3। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पहले करेंगे, बाद में लिमिट पुट करेंगे। तो अब अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, x की लिमिट है, ध्यान रखना x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो x की लिमिट है। 3 पुट करेंगे 3³ 3, और ये 2³ 3, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8/3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19/3 आ जाएगा, 19/3। इसका मैं मीनिंग आपको काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा 7.8 एक्सरसाइज में। डेफिनेशंस की बात भी करेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल की, और इसका मीनिंग क्या निकाला है हमने एक्चुअल में 19/3 क्या वैल्यू है उसकी बात भी हम करेंगे। अब इसमें सेकंड पार्ट आता है। देखिए एग्जांपल जो है 27 और पार्ट सेकंड इवेल्युएट दिस। देखिए इंटीग्रल लिमिट 4 to 9 और अंडर रूट x अपॉन 30 माइनस x रेज टू पावर 3/2 होल स्क्वायर dx। ये देखिए आपने इंटीग्रेशन जो इनडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ाया है आपको, वो आप एज इट इज करेंगे।
यहां एक बार देखें कि इस होल स्क्वायर को यदि हम छोड़ दें एक बार, तो यहां बेस में x की पावर 3/2 है और x की पावर 3/2, न्यूमरेटर में x की पावर 1/2 है, तो 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो आपको ये पढ़ाया गया है प्रीवियस जो है लेक्चर्स के अंदर कि यदि न्यूमरेटर में 1 पावर लेस हो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर में 1 पावर कम हो डिनोमिनेटर से, तो आप इसमें क्या है कि इसको पुट करेंगे ताकि ये डेरिवेटिव में एडजस्ट हो जाए। देखो पुट करेंगे हम 30 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 इक्वल टू टी, ये पुट कर। ये पुट कहां से आइडिया आया? क्योंकि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से 1 पावर कम है, और 1 पावर कम है तो आप ये मान के चलिए कि डेरिवेटिव बनाएंगे या ये डेरिवेटिव में एडजस्ट कर देंगे ऊपर वाली चीज। अब आप इसको x का dx निकालेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x t, 30 का 0, ये -3/2 आ गई, -3/2 आ गया, 1 पावर कम हो जाएगी तो 1/2 आ जाएगी, x का dx t का dt, और -3/2 राइट में लेके जाएंगे तो -2/3 dt हो जाएगा। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। देखिए ये x के रिस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना कि हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस इंटीग्रेंड जो है फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो लिमिट भी x की है, x के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट भी x की है। तो अब हम t में कन्वर्ट करेंगे इसको, ध्यान से देखो एक बार, √x dx, √x dx -2/3 dt, तो -2/3 तो बाहर आ जाए, कांस्टेंट है, और dt यहां आ जाएगा, और इसको हमने t पुट किया है तो ये आएगा 1/t²। अब आप देखो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और x में ही हमारे पास जो इंटीग्रेंड है, अब t में आ गया, t के रिस्पेक्ट में है, t में इंटीग्रेंड है, तो लिमिट भी अब t की होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, वेरिएबल चेंज करोगे तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब लिमिट t में चाहिए मेरे को, तो यहां से हम करेंगे इसके अंदर, इसको यहां से चला सिस्टम। देखो लोअर लिमिट 4 है, तो आप इसमें x को 4 पुट करोगे, पुट x इक्वल टू 4 इसमें, तो हमारे पास t क्या आएगा, x को 4 पुट करेंगे 30 माइनस 4 रेज टू पावर 3/2 इक्वल टू टी, और अब इसमें 4 2 की पावर 2 होता है, तो 4 2 की पावर 2 है तो 30 माइनस 2 की पावर 2 3/2, ये आ जाएगा। अब ये पावर के ऊपर मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 आएगा 8, 2 की पावर 3 क्या आएगा 8, तो ये t 22 आ जाएगा, t आएगा 22, और इसमें अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 9, पुट करेंगे x इक्वल टू 9, x को 9 पुट करेंगे यहां पे इसमें, तो 30 और 9 रेज टू पावर 3/2 इक्वल टू t। अब 9 को लिखेंगे 3 की पावर 3 की पावर 2, सॉरी 9 और 3 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा यहां से, तो 30 माइनस 3 की पावर 3 27t, और 30 माइनस 27 3 आ जाएगा, या ऐसे करेंगे। अब इसको क्या है, इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो -2/3 22 t रेज टू पावर -2 dt। अब हम क्या करेंगे, एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर 2/3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 की पावर -1 अपॉन -1 2 to 3। अब ये माइनस तो बाहर आ जाए, देखिए कांस्टेंट है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/t आ जाएगा, और 22 into 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट 1/3 माइनस लोअर लिमिट 1/22, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास इस तरह रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का मैं हिंट देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 27 पार्ट थर्ड पार्ट में क्या है कि 1 to 2 और x अपॉन x + 1 और x + 2,
तो यहां जो इंटीग्रेंड है हमारे पास, इंटीग्रेंड इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। कैसे? एक तो न्यूमरेटर में कम पावर है और डिनोमिनेटर में ज्यादा पावर है। पहली कंडीशन तो ये होती है, ये रैशनल फंक्शन है और न्यूमरेटर में लेस पावर है डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर के हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं। तो आप इसको पहले क्या है कि इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स का यहां कोई चक्कर नहीं है, बाद की बातें हैं लिमिट्स को। इंटीग्रेट ऐसे करेंगे नाउ कि x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर और b अपॉन सेकंड फैक्टर। a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड। ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो टॉपिक समझा गया आपको, वहां अब आप एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू पुट करके वो यहां पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट। तो ये आपने करना है। अब मैं आता हूं फोर्थ पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 27 पार्ट 4। 27 में क्या है, इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 साइन क्यूब 2t और कॉस 2t dt। देखो आपको ये बताया गया था साइन और कॉस में कि साइन की पावर ओड हो तो कॉस को पुट करते हैं, कॉस की पावर ओड हो तो साइन को पुट करते हैं। तो यहां कॉस की पावर 1 है, साइन की पावर 3 है, दोनों की पावर ओड है। तो आप साइन को भी पुट कर सकते हैं, कॉस को भी पुट कर सकते हैं, दोनों से आ जाएगा। लेकिन इजी कौन सा रहेगा? देखो मैं साइन को पुट करूंगा तो ये कॉस डेरिवेटिव है, डायरेक्ट पड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे, पुट साइन 2t इक्वल टू एक्स, साइन 2t इक्वल टू एक्स पुट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन 2t का कॉस 2t, 2t का 2 dt, इसका dx, 2 से डिवाइड करेंगे तो cos 2t dt 1/2 dx। अब इसको हम पुट करें यहां तो साइन 2t को लिखेंगे x, ये x क्यूब हो जाएगा। साइन 2t को x लिखे तो x क्यूब, cos 2x dx, cos 2t dt को 1/2 dt dx। अब लिमिट चेंज करेंगे हम। अब लिमिट चेंज कैसे करेंगे? यहां से होगी लिमिट चेंज, ध्यान रखें ये t की लिमिट है। तो आप t को 0 पुट करोगे यहां, इसमें t को 0, तो साइन 0 0 होता है तो 0 x 0 आ जाएगा। अब t को पाई बाई 4 पुट करेंगे यहां, ध्यान दें t को पाई बाई 4 यहां, तो पाई बाई 4 लिखो, 2 से कैंसिल, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो ये बना। अब इसका इंटीग्रेशन देखो 1/2 एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये ध्यान रखना कि वेरिएबल चेंज होगा तो लिमिट भी चेंज करने हैं आपने। ये इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपने याद करनी है। और अगली एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमने करने हैं। अगली एक्सरसाइज क्वेश्चन देखिए आप, फार्मूला ये लगेगा, अब 7.10 में 28 एग्जाम्पल देखो आप। 28 में क्या है, इवेल्युएट दिस, इसको इवेल्युएट करना है। -1 to 1 और 5x रेज टू पावर 4 और x रेज टू पावर 5 + 1 dx। देखो यहां पे एक पावर का डिफरेंस है, स्क्वायर रूट के अंदर 5 पावर है और बाहर 4 पावर है। तो ये 5 पावर को पुट करेंगे तो ये डेरिवेटिव में एडजस्ट हो जाएगा। एक पावर का डिफरेंस हो, जैसे मैंने पहले बताया है कि वहां जो है, अब हम पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे x रेज टू पावर 5 + 1 = t, ये पुट करेंगे। अब ये t पुट कर दिया मैंने, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में पुट कर सकते हैं आप, स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई पुट करना चाहे, लेकिन बगैर स्क्वायर रूट के पुट कर सकते हैं। तो ये अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट t करेंगे तो 5x रेज टू पावर 4x का dx, 1 का 0, t का dt। लिमिट भी चेंज करेंगे हम, देखो 5x4 इंटू dx, 5x4 इंटू dx dt हो जाएगा, इन दोनों का dt आ जाएगा और ये √t आ जाएगा।
अब लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट कैसे चेंज करेंगे? ये x की लिमिट है ये, तो पुट x इक्वल टू -1 पुट करेंगे यहाँ, तो -1 की पावर ऑफ है तो जीरो जो है -1 + 1 0 आ जाएगा t0, और 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 की पावर 5 1 तो 2 आ जाएगा 1 पे। इसमें ये हमने पुट किया x को 1, तो 1 पुट करेंगे इसमें, ये आ जाएगा, तो ये 2। अब इसकी एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर, t की पावर हाफ है तो 3/2 अपॉन 3/2 और रेज टू पावर 0 to 2। अब 3/2 कांस्टेंट है क्योंकि लिमिट तो t की है, तो t की लिमिट है तो ये कांस्टेंट है, तो ये 2/3 बाहर आ जाएगा, ये t रेज टू पावर 3/2 0 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, ऐसे कर देंगे और वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और 29 में भी ऐसा ही है। देखिए एग्जांपल नंबर 29 का मैं हिंट दे देता हूं। 29 में ये कहता है कि 0 to 1 और टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर dx। अब आप क्या करोगे? टेंजेंट इनवर्स x को t पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स x को t पुट करेंगे और dx निकालेंगे तो डिफरेंस, क्यों? फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है इसमें, फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है तो फंक्शन को टी पुट करते हैं, आपको पता है। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 + x स्क्वायर x का dx t का dt, और लिमिट भी चेंज करेंगे। अब पहले तो क्या है, इसको चेंज किया, ये t आ गया बस और dt। अब लिमिट कैसे चेंज होगी? लिमिट पहले x को 0 पुट करेंगे आप इसमें, देखो x को 0 और टेंजेंट इनवर्स 0 0 होता है तो t 0 आ जाएगा। फिर x को 1 पुट करेंगे आप, x को 1, टेंजेंट इनवर्स 1 π/4 होता है। ये सेकंड चैप्टर में आपको सिखाया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये π/4। अब आप t का क्या हो जाएगा? t²/2 और ये 0 to π/4। अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, t की लिमिट पुट करके और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू निकाल देंगे। थैंक यू।